विश्वास नहीं जता पाएंगे अपना। अरे आप लोग सब मौजूद हैं। बैठिए 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 एमएलए साहब बैठिए। माननीय एमएलए साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, बाबूजी तो आते ही एक्शन मोड में आ गए। सरकार कब बनेगी, शपथ कब होगी, होगा वही जो राम रची राखा। जय श्री राम, एक ही नाम और एक ही काम। जय श्री राम, जय श्री राम। हम आपको आज बता देते हैं कि मांस की जितनी भी अवैध बिक्री हो रही है, एक भी दुकान पूरे राजस्थान के अंदर नहीं खुली मिलेगी। अब तो अपनी सरकार बन चुकी है, आप लोगों को क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी मांस की जो खुले में बिक्री हो रही है, अवैध बिक्री हो रही है, इस पर क्या फैसला लेंगे, क्या एक्शन लेंगे? ये तो बाबा जी ने भी किया था, बाबा जी ने भी एक्शन में आ गए थे, पर काफी चर्चाओं में आ गए थे, सोशल मीडिया पर वायरल हो गए शपथ लेने से पहले। तो मुझे लगता है ये चीजें होनी भी चाहिए और जो लीगल नहीं है उसे बंद करना भी जरूरी है और तभी हमें लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। तो शायद मुख्यमंत्री जी को आने वाले लोकसभा के चुनाव जो है उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें कई बड़े फैसले लेना होंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सरकार पे इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको लोकसभा की जो 25 सीटें हैं आपको अगर जीतनी है तो ये जरूरी है। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो जनता में हम विश्वास नहीं जता पाएंगे अपना। विश्वास कैसे बनेगा? क्यों सर, क्या कहते हैं आप? है ना? हाँ, एक मुद्दा और है सर कि मैं आपसे बात करना चाहूंगा सर कि जो पेपर लीक का है, पेपर लीक का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और चुनावों में काफी यूथ ने हमें वोट किया है, युवाओं ने वोट किया पेपर लीक पर। अगर हमारी पार्टी अगर इन 2-3 महीने के अंदर एक्शन लेती है लोकसभा चुनाव से पहले, तो हमें लगता है कि सीएम साहब से हमें इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए और इस पे जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई हो। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी पार्टी की विचारधारा जो रही है उसको देखते हुए हमने हिंदुत्व कार्ड खेला है, तो इसके क्या मायने हो सकते हैं आने वाले समय में? राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। नहीं कह सकता कि अपन हिंदुत्व कार्ड खेला है, हम सार्वजनिक रूप से ये बातें नहीं कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि हमें सारी कौम को एक साथ लेके चलनी। बिल्कुल सही है ना, बहुत ज्यादा जरूरी लगा। अरे आप लोग सब मौजूद हैं। कैसे हैं सर? बढ़िया। आप बताएं। रवाना हुआ? बस सर अभी आए कुछ देर पहले। अरे वाह 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 वाह। और आपका क्या हाल है? बस ठीक है। बहुत जोरदार जीते आप भी। गुड गुड गुड। मतलब आज तो सब तैयारी में आए हैं सारे सारे। चलिए चलिए। अरे बैठिए ना, आप लोग क्यों खड़े हैं? बैठिए 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 एमएलए साहब बैठिए। बहुत जोरदार वोटों जीत के आए आप सारे हैं। गजब काम किया भाई आप लोगों ने। मतलब गहलोत ने सोचा नहीं था ऐसा भी राजस्थान में बदल जाएगा पूरा हिसाब। और निश्चित रूप से उन्होंने जो जितनी कोशिशें करनी थी ना करी उन्होंने, लेकिन जनता को तो बदलाव चाहिए था, बदलाव किया उसने, बड़े प्यार से बदलाव किया। और मोदी जी ने जो काम किया ना, बाहर कितना भी कुछ कह लो, लेकिन ये तो मान के चलो कि आज देश में मोदी जी के नाम पर ही वो डलते हैं और वही फेस है। और हमें भी उन्हीं की नीतियों को लेके आगे चलना है। जैसे आपको ध्यान है, मोदी जी ने खुद ने कहा था ये बात, गारंटी दी थी सब चीजों की कि मोदी गारंटी है। तो वो मोदी की जो गारंटी है उसको हम सबको मिलकर पूरा करना है। आप लोगों के सहयोग से वो सब चीजें संभव हो पाएगी। और बताओ अपने लोगों क्या बात है, क्या कह रही है जनता? यही है कि सर एक पेपर लीक का मुद्दा जिसपे युवाओं ने हमें काफी अच्छी मात्रा में वोट दिया है, और मेरे विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो वहाँ काफी यूथ ने हमें वोट किया है और आज हम आपके सामने हैं, जीत कर आए हुए हैं। तो लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जल्दी से जल्दी इस पर कोई ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि लोकसभा चुनाव में हमें जनता का समर्थन भी अच्छे से प्राप्त हो। कहीं ऐसा नहीं कि 2-3 महीने के अंदर जनता हमसे भटकाव महसूस करने लग जाए। माननीय एमएलए साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, पेपर लीक वाले मामले में जैसे ही मैंने अपना पदभार संभाला था उसके साथ ही मैंने पेपर लीक वाले मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। ये अपन ने सबसे पहले किया है सारा काम। बस यही चीज है सर, एसआईटी जल्दी से जल्दी हम काम करें उस पर, तो हो सकता है हमें फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से यूथ के साथ तो हम लोग खड़े हैं। पेपर लीक से जितना युवाओं का नुकसान हुआ है, जिन तकलीफें सहन करी है उन्होंने, इतना ही नहीं एमएलए साहब मैं आपको बता देता हूं मैं,
ये जो भर्तियां हुई है, जितनी भी भर्तियां हुई है, इसमें जो भाई भतीजेवाद का खेल चला है और जो वास्तव में योग्य बच्चे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, हम इन सब भर्तियों की जांच भी एसआईटी से कराएंगे, ये आप मानिए, और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले करवाएंगे। यही उम्मीद है सर कि अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं जरा सी भी। और जैसा अभी मामला उठा था बाबा जी वाला, बाबा जी तो वायरल बहुत ज्यादा हुए सोशल मीडिया पर। बाबा जी तो छा गए, बाबा जी छा गए। बाबा जी तो आते ही एक्शन मोड में आ गए, सरकार कब बनेगी, शपथ कब होगी, लेकिन बाबा जी का एक्शन शुरू हो गया। बाबा जी का सर मुद्दा बिल्कुल सही था कि जो अवैध लाइसेंस पे दुकानें चल रही हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, तो उनको बंद कराया जाए। तो बाबा जी के मुंह से हम जानेंगे। जी सर, ये सर हमारे क्षेत्र में देखा गया है कि खुले में मास्क की बिक्री हो रही है, अवैध बिक्री हो रही है, इससे जनता बहुत त्रस्त है, परेशान है क्यों सर। तो हम चाहते कि सर इस पर भी कोई आप फैसला ले, बड़ी कड़ी से कड़ी कोई कार्रवाई करे सर इस पर। बाबा जी सर होगा वही जो राम रची राखा, जय श्री राम एक ही नाम और एक ही काम। जय श्री राम, जय श्री राम। और ये भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कमल के निशान पर बनी है, ठोक के बनी है, दम पे बनी है, किसी के बपोती नहीं, किसी का एहसान नहीं है, पूरी ताकत से बन के आई है। हम आपको आज बता देते हैं कि मांस की जितनी भी अवैध बिक्री हो रही है, एक भी दुकान पूरे राजस्थान के अंदर नहीं खुली मिलेगी। बिना लाइसेंस के अंदर मांस की दुकानें चल रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने आते ही, कार्यभार संभालते ही इसकी तैयारियां शुरू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता देता हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, उस आदेश की पालना नहीं हो रही, उसको देखते हुए हमने तय किया है जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों पर तेज लाउड स्पीकर से जो आवाजें आती है, जो कुछ बजाया जाता है, उसको भी हम बिल्कुल बंद करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला। और इसमें बहुत जल्दी हम लोग डिसीजन भी कर लिया, तैयारियां शुरू हमने कर दी है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा किया है, और अभी मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से मोहन यादव जी ने कार्यभार संभाला, उसके बाद सबसे पहला उन्होंने ये 2 ही फैसले किए हैं। राजस्थान की भी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें कहीं पीछे नहीं रहेगी। जनता से जो वादे किए हैं, जनता के वादे पूरे करेंगे, ये हम लोग बिल्कुल किसी एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम जो कहते हैं वो हम करते हैं और करके दिखाएंगे। अभी एक मामला आ रहा था राजस्थान के अंदर, बिल्कुल जो महिलाओं की सुरक्षा का जो मामला आया था कि महिलाओं के साथ में बलात्कार की घटनाएं बहुत सारी हुई हैं, महिलाएं पूरे राजस्थान के अंदर असुरक्षित हो गई, घर के बाहर से चैन लूट जाती है। ये हम लोगों ने सबने चुनाव में मुद्दा बनाया था सुरक्षा को लेके। इसके लिए भी आप मान के चलिएगा, बहुत जल्दी हम राजस्थान के जितने भी जिले हैं, उन हर जिले के अंदर महिला पुलिस थाना होगा और तुरंत एक्शन होगा, उसके अंदर 1 मिनट की भी देरी नहीं होगी। और यदि किसी ने गलत तरीके से कुछ भी राजस्थान में अवैध करने की कोशिश की, तो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी कीमत पर उनको बख्शेगी नहीं। एक्शन होगा, कड़ा एक्शन होगा। बुलडोजर चलाने की जरूरत पड़ेगी तो उनकी प्रॉपर्टी में बुलडोजर चलेगा, इसमें कोई समझौता किसी तरीके का नहीं होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने तय कर लिया, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नया किस तरीके से काम करती है, वो आप देखेंगे और कहेंगे कि राजस्थान के अंदर भी बिल्कुल बदलाव आया है। राजस्थान में नया एक युग की शुरुआत हुई है, राजस्थान में विकास की एक नई राह पकड़ी है। थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन उसको दूर कर लेंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। अब आप देखिए कि गहलोत की जब सरकार थी, सारा खजाना खाली कर गई। आप देखिए, आश्चर्य करोगे कि पूरा खजाना खाली मिला है भारतीय जनता पार्टी को, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, स्थिति है। लेकिन हमने व्यवस्था करी, हमारी केंद्र के अंदर सरकार है, हमने सारी बात बताई है उनको, वो हमारी पूरी मदद करेंगे। तो राजस्थान की जनता को कहीं किसी तरीके परेशान होने की जरूरत नहीं है। राजस्थान नया विकास लिखेगा, नई विकास की कहानी लिखेगा, हर किसी को सुरक्षा मिलेगी, जो वादे पूरे कहे वो पूरे होंगे। आप बिल्कुल अपना सीना ठोक कर सब जाकर अपने अपने इलाकों में कह दें कि जो मोदी जी ने गारंटी ली है वो राजस्थान की नई सरकार जल्द से जल्द पूरा करेगी। आप चिंता नहीं करिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।